अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ज़मीन कब अपनी बरकतें उगलेगी? अल्लाह की तलवार कौन है? दज्जाल को मसीह क्यों कहा जाता है? लफ्ज़ दज्जाल के क्या मायने हैं? इमाम महदी अलैहिस्सलाम का कमाल अदालत। अली बिन उक़बा ने अपने वालिद से रिवायत की है कि उन्होंने कहा, जब कायम का खुरूज होगा तो अदल के ज़रिए हुक्म करेंगे। आपके ज़माने में जुल्म ख़त्म हो जाएगा और उसके ज़रिए से रास्ते महफूज हो जाएंगे। ज़मीन अपनी बरकतें उगल देगी और हर हक को हकदार तक पहुंचा दिया जाएगा और कोई दीनदार नहीं बचेगा मगर ये कि सब इस्लाम का इजहार करेंगे, ईमान का एतराफ़ करेंगे। क्या तुमने नहीं सुना कि खुदा फरमाता है, वलहु अस्लम मिन फिस समावात वल अर्ज़ तौअन व करहन व इलैहि राजिऊन। और आप लोगों के दरमियान ऐसे ही हुक्म लगाएंगे जिस तरह दाऊद और मोहम्मद हुक्म करते थे। उस वक़्त ज़मीन अपने ख़जाने उगल देगी और अपनी बरकतों को ज़ाहिर कर देगी और उस वक़्त तुम में से कोई भी किसी को अपने सदका और एहसान का मुस्तहिक नहीं पाएगा, क्योंकि तमाम मोमिनीन मालदार हो जाएंगे। फिर फरमाया, हमारी हुकूमत आखिरी हुकूमत होगी और किसी घर में कोई ऐसा बाकी नहीं रहेगा मगर ये कि वो हमसे पहले हुकूमत कर चुका होगा, ताकि जब हमारी सीरत को देखे तो ये कहे कि जब हमें हुकूमत मिलेगी तो हम भी ऐसा ही करेंगे। और ये खुदा का कौल है, वल आकिबातु लिल मुत्तकीन। यनाबिल मुबद्दत सफ़ा 423 किताबुल महजत से ज़रारा से उन्होंने बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो जंग करते रहेंगे यहाँ तक कि लोग खुदा की वहदानियत का इकरार कर लेंगे और किसी को उसका शरीक नहीं ठहराएंगे, और मशरिक़ से कमज़ोर ज़ईफ़ा मग़रिब के कसद से निकलेगी, उसे कोई नहीं सताएगा, और खुदा ज़मीन से पेड़ पौधे उगाएगा और आसमान से बारिश बरसाएगा। अल-मुलाहिम वल फ़तन बाब 139 में, जो कि नईम ने अपनी किताब अल-फ़तन में बयान किया है, हमसे नईम ने बयान किया, हमसे मुअम्मर बिन सुलेमान ने बयान किया और उन्होंने जाफ़र बिन सय्यार अल-शामी से नकल किया है कि उन्होंने कहा, हज़रत महदी ज़बरदस्ती छीनी गई चीज़ को उसके हकदार तक पहुँचा देंगे, खा वो किसी इंसान के दांतों के नीचे ही क्यों न हो। इमाम महदी के औसाफ और उनकी पैरवी का हुक्म। अली बिन अहमद ने उबैदुल्ला बिन मूसा से, उन्होंने मूसा बिन हारून बिन ईसा अबदी से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन कानब से, उन्होंने सुलेमान बिन हलाल से, उन्होंने कहा कि हमने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने हमसे बयान फरमाया और आपने रिवायत की अपने पिदरे बुजुर्गवार हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से, और आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली इब्न हुसैन से, और आपने अपने पिदरे बुजुर्गवार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्न हज़रत अबुल आइमा हज़रत अली इब्न अबी तालिब से आपने फरमाया कि एक मरतबा एक शख्स हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे आप अपने महदी के मुतालिक कुछ बताइए। फरमाया, करनों और सदियों के बाद जब मोमिनीन की किल्लत होगी, हक की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले चले जाएंगे, तो उस वक्त इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। साइल ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपको सलामत रखे, वो किस कौम और कबीले से होंगे? आपने फरमाया, वो बनी हाशिम में से होंगे, अरब बुलंद तरीन पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटियों में से होंगे, अलूम व फ़यूज़ के बहरे ज़खायर होंगे। जब वो ज़ाहिर होंगे तो ख़ुद उनकी कौम उन पर आमादा जफ़ा होगी। जब सारा मुआशरा गंदगी से पुर होगा, तब वो मादन सिद्क़ व सिफ़ा ज़ाहिर होंगे। मौत आने के लिए बेचैन होगी मगर वो उसकी परवाह न करेंगे।
مومن ان کی پناہ میں جائے گا تو وہ اس کو پناہ دیں گے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بہادروں کے مقابلے سے منہ نہ موڑیں گے، سب پر غالب ہوں گے، فتح یاب ہوں گے، وہ شیر نر ہوں گے، سب ظالموں کو کاٹ کر رکھ دیں گے، ان کی تکہ بوٹی کر دیں گے، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوں گے، وہ اعلیٰ درجے کے سخی، اعلیٰ ترین مرتبے کے سردار، معاملہ فہم، صاحب مجد و شرف ہوں گے۔ خبردار ان کے اتباع سے منہ نہ موڑنا، خواہ کوئی کچھ کہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ تم لوگوں کے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہوں گے، تم لوگوں سے علم میں سب سے زیادہ ہوں گے، سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے ہوں گے۔ پروردگار ان کی بیعت سے لوگوں کے غموں کو دور کر کے امت کے منتشر شیرازے کو یکجا جمع کر دیں گے، اور اگر تمہیں موقع میسر آئے اور ان کا جہاں کہیں بھی تمہیں علم ہو جائے تو ضرور جانا اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کرنا، ان سے منہ نہ موڑنا۔ دجال کا خروج۔ صحیح ترمذی باب ماجہ فی الدجال میں صفحہ 46 پر ہے۔ ہم سے عبداللہ بن معاویہ حمجی نے اور حماد بن سلمہ نے بیان کیا ہے، انہوں نے خالد الخدا سے، انہوں نے عبداللہ بن شفیق سے، انہوں نے عبداللہ بن سراقہ سے، انہوں نے ابی عبیدہ بن الجراح سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا، حضرت نوح کے بعد کوئی نبی نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، اور میں بھی تمہیں اسی سے ڈراتا ہوں۔ مداغنی نے الفتح المبین کے حاشیہ صفحہ 75 پر لکھا ہے کہ اس کا نام صاف اور کنیت ابو یوسف ہے اور وہ یہودی ہے، اور شیخ الاسلام کی شرح الاعلام میں ہے کہ اسے مسیح کہا جائے گا، اور اس کو مسیح اسی لیے کہا جائے گا کہ وہ پوری زمین کو مسح کرے گا، یعنی اس کو روندے گا، لیکن مکہ و مدینہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کو مسخ بھی لکھا گیا ہے کیونکہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے۔ حافظ مکری ابو عمر ولدانی نے ابو الحسن قابسی سے پوچھا، آپ مسیح الدجال کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا، میم کے فتح تخفیف السین اور ہا محملہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے عیسیٰ بن مریم، کیونکہ حضرت مسیح نے برکا کو مسح کیا اور اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ تذکرہ القرطبی میں ہے، یہ دجال دجل سے مشتق ہے اور اس کے معنی پردہ ڈالنے کے ہیں، اور چونکہ یہ پوری زمین اور حق پر پردہ ڈالے گا اور اس کا فتنہ دنیا کے سارے فتنوں سے بڑا ہوگا، لہٰذا نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے۔